अस्सलाम वालेकुम। आज का ये स्पेशल शो मैं उस प्रॉब्लम के बारे में कर रही हूँ जो कि मैंने ज़िंदगी में बहुत फेस की है। जी हाँ, आपने अक्सर देखा होगा और आपने औरों पे नोट भी किया होगा कि लोग घर से जब तैयार होकर निकलते हैं उनको अपना चेहरा बहुत फ्रेश लग रहा होता है, फाउंडेशन बहुत अच्छी उन्होंने लगाई होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो ग्रे होना शुरू हो जाती है या डार्क होना शुरू हो जाती है। इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फाउंडेशन। जी हाँ, मसला ये होता है कि एक तो जिनका डार्क कलर होता है थोड़ा सा और ऊपर से ऑयली स्किन हो, तो आपका जो स्किन का ऑयल होता है वो आपकी फाउंडेशन के ऑयल के साथ रिएक्ट करती है और उस रिएक्शन के बाद जो चीज़ होती है वो आपकी फाउंडेशन ऑक्सीडाइज हो जाती है। ठीक है, जैसे जंग नहीं लग जाता जब लोहे को, उस तरह आप समझे कि ये एक प्रोसेस होता है आपकी स्किन पे केमिकल्स के मिलने का, जो आपकी सिक्रीशन के केमिकल्स हैं और जो आपकी फाउंडेशन के केमिकल्स हैं, वो आप लगाते हैं जब, तो उसके बाद उसके रिएक्शन में अक्सर ऐसा होता है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं और मैंने अपने लाइफ में, बिकॉज आई फेस दिस ऑल माई लाइफ, तो मैंने उसके बहुत सारे हल निकालने की कोशिश की और फाइनली अब मैं उस मुकाम पे पहुंच गई हूँ कि मुझे समझ आ गई है कि आपने इसको कैसे कम करना है और इस प्रोसेस को कैसे डिले करना है कि जल्दी से ना हो, क्योंकि जब भी कोई चीज़ केमिकल्स आपस में मिलेंगे तो ऑक्सीडाइजेशन तो होनी ही होनी है। इनफैक्ट हवा में आपका कोई प्रोडक्ट जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, केमिकल्स हैं, वो हवा से इन कांटेक्ट जब आएगी तो उसका एक रिएक्शन तो होता ही है। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो डार्कर स्किन के साथ हम कोशिश जब करते हैं कि हम थोड़े गोरे लगें, हमारे थोड़ा सा ये मसला भी है, वी वांट टू लुक फेयर, और हम समझते हैं कि फेयर लगने से आप फ्रेश लगते हो। इनफैक्ट आप फ्रेश लगते हो, अच्छी फाउंडेशन आपने अपने कलर के मुताबिक लगाई हो, ना वो लाइट हो ना वो डार्क हो, एग्जैक्ट हो। और फ्रेश वो तब रहती है जब आप अपनी अंडरटोन के मुताबिक फाउंडेशन लेते हैं। हमारा ज़्यादातर जो कम्प्लेक्शन है हमारी सब कॉन्टिनेंट का, वो वार्मर साइड पे होता है और हम कूलर साइड की फाउंडेशन लगा लेते हैं जो कि बिल्कुल आपकी अंडरटोन से मिक्स नहीं होती, ऊपरी रहती है और फिर वो डार्क होके बिल्कुल ग्रे हो जाती है। कुछ लोगों की पर्पल हो जाती है, कुछ की बहुत डार्क ब्राउन हो जाती है। इसका जो हल है वो तो सबसे पहले मैं आपको अपनी कलर टोन चूज़ कैसे करनी है उस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो करके बताऊंगी, लेकिन मुख्तसर मैं ये बता रही हूँ कि आप अपनी रगें देखें। अगर आपकी रगों में ज़्यादा ग्रीन कलर है तो आपका जो अंडरटोन है वो वार्म येलो साइड पे है। अगर आपके अंडरटोन में आपकी नसें ब्लू ज़्यादा हैं तो आपका कूल अंडरटोन है, और अगर ये दोनों बराबर बराबर हैं तो आपका न्यूट्रल अंडरटोन है। तो ये हर कलर में ये अंडरटोन्स होती हैं। इनफैक्ट एक लाल भी होता है जिसे हम कोल्ड लाल कहते हैं, लाल रंग कहते हैं, और एक वार्मर होता है जो कि बिल्कुल ऑरेंजी रेड होता है, जो वार्मर स्किन्स पे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वंस यू चूज़ योर फाउंडेशन कलर, और इसका भी सबसे बेहतरीन तरीका यह है आप जाएं बिल्कुल धुले हुए मुंह के साथ और फाउंडेशन जो कलर आपको जो भी वहाँ पे आपको सजेस्ट कर रहे हैं उनको अपने मुंह पे लगाएं, माथे पे एक और लगा लें, इधर एक और लगा लें, और कोई आधे घंटे बाद देखें कि आपके चेहरे पे कैसे रिएक्ट कर रही है। तो जब आपने अपनी बेस चूज़ कर ली है और उसके बाद अब प्रोसेस शुरू होता है ऑक्सीडाइजेशन से बचाने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स लेने। सबसे पहले तो यह है कि आप अपना मुंह अच्छी तरह क्लीन करने के बाद सबसे पहले उस पर पानी का स्प्रे करें। ठीक है, धुले हुए मुंह पे पानी का स्प्रे किया, उसे सूखने दें। सूखने के बाद आप उसको डैप करें कि आपकी स्किन पे कोई एक्स्ट्रा ऑयल है तो वो निकल जाए। फिर हमारे लिए दूसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो एक प्राइमर है। ठीक है, प्राइमर हमारी स्किन और हमारी फाउंडेशन के दरमियान आप समझे एक बैरियर होता है जो ऑक्सीडाइजेशन से हमें बचाता है। तो अब प्राइमर इज़ अ मस्ट फॉर यू। ठीक है,
उस प्राइमर को अगर आप बहुत ऑयली स्किन है तो आप सिलिकॉन बेस भी ले सकते हैं, आप वाटर बेस भी ले सकते हैं। और मेरा ख्याल है आपको ऐसा ही करना चाहिए अगर बहुत ऑयली स्किन है। और अगर दरमियान की है तब आप वाटर बेस जो एक मॉइस्चराइज़र है या प्राइमर है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगेन उसको अप्लाई करने के बाद आपने हर स्टेप पे डैप करना है टिश्यू से, वो आपने कर लिया। अब एक एक्स्ट्रा टिप ये है कि आप एंटीऑक्सीडेंट पहले कोई लगा लें, ठीक है, बल्कि आपने प्राइमर से पहले करना है। अब जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो विटामिन ए है, ई है, सी है, तो मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप विटामिन सीरम पहले मुंह में धो के सबसे पहले वो लगाएं, विच इज़ एन एंटीऑक्सीडेंट। उसके बाद आप सिलिकॉन बेस्ड, अगर आप बहुत ऑयली स्किन है और आप बिल्कुल नहीं चाहती किसी किस्म का रिएक्शन, तो आप वो ले लें। आप जब और उसको भी दोबारा डैप करें। उसके बाद जो फाउंडेशन आप अप्लाई कर रहे हैं, देखें आप अपने फाउंडेशन लेने से पहले अपनी टोन डिटर्मिन करने के बाद उसके पीछे इंग्रेडिएंट्स देखें कि उसमें अक्सर बेसिस में एक हमारे टाइटेनियम ऑक्साइड होती है, उसके अलावा जिंक ऑक्साइड होती है, और वो जितनी ज़्यादा होती है स्पेशली वो गोरा करने के लिए और सन प्रोटेक्शन के लिए डाली जाती है। अगर वो इंग्रेडिएंट्स के शुरू में है आपकी बेस की, तो उसका मतलब उसमें ज़्यादा है, तो दैट इज़ नॉट द फाउंडेशन फॉर यू। अगर वो नीचे जाके कम मिकदार में नीचे लिखे हुए हैं देन इट्स ओके। तो फिर आपने की इस प्रोसेस के बाद अपनी बेस अप्लाई दिन के वक्त आपने कम करनी है, और रात को यू कैन एक्सपेरिमेंट, उसमें आप शाइनर भी डाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन दिन में आपने अंदर से बेस लगा के साइड की तरफ लाइट कर लेनी है। उसके बाद आपने अगेन टिश्यू करना है और फिर आपने पाउडर से अपनी स्किन को पैक करके उसके बाद आप थोड़ी देर बाद स्प्रे कर लें उसके ऊपर, जो कि ऑयल बेस्ड ना हो, तो आपका जो कच्चापन होगा स्किन का पाउडर का वो भी ख़त्म हो जाएगा। ट्राई दीज स्टेप्स एंड होपफुली दे विल वर्क फॉर यू। थोड़ी सी रिसर्च कर लें, इसमें बहुत सारी टिप्स बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाई हुई हैं, और जो मैंने सीखा है जिससे मैंने अपने इस प्रोसेस को ज़रा बेहतर किया है, तो उसका यही है कि आप ये स्टेप्स कर लें और प्रॉपर बेस एक दफ़ा ख़रीद के डिटर्मिन करके आप उसको इस्तेमाल करें, और इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। अपनी टोन ज़रूर पहचान लें। इफ़ यू आर वार्मर गेट वार्मर बेस, इफ़ यू आर कूलर, हमारे यहाँ बहुत कम लोगों की होती, बहुत गोरे लोगों की होती है, तो ये फ़र्क आप ज़रूर देख लीजिएगा। और डू शेयर विद मी कि आपको इससे कोई फ़ायदा हुआ या नहीं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज़।